नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस बैच के लिए मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अनुपात एवं समानुपात। इससे पहले कई चैप्टर हो चुके हैं। अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एक चैप्टर में आपको दिखाई देगा। रेशियो के द्वारा बहुत सारे सवाल हल किए जाते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे दो रेशियोज को मिक्स करना, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दो रखे हों तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी यानी मिक्स करना। रेशियो के हिसाब से चीजों को बांटना, योग के हिसाब से, गुणा के हिसाब से, घटाव के हिसाब से, किस तरीके से उसको यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसे ये सवाल है, यदि a बराबर 2b बराबर 4c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखो, वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, दो दो रेशियो बनाते हैं, a का अलग और bc का अलग, ab का अलग bc का अलग। देखिए, पहले आप ये देखिए कि अगर इसको हम एक जनरल पैटर्न से करते हैं तो कैसे हल करेंगे। a बराबर 2b तो a बटे b क्या रेशियो बनेगा, 2/1। और ऐसी b और c का बनाए तो 2b बराबर 4c, b बटे c क्या रेशियो बनेगा, 4/2 यानी कि 2/1। ये bc का रेशियो है, ये ab का रेशियो है। दोनों को मिक्स करेंगे तो a अनुपात b अनुपात c बराबर, पहले ab का रेशियो लिखें। ab का कितना है, 2:1। और दूसरा bc का कितना है, देखो ये ab हो गया। अब यहाँ c और लिखना है तो b और c का आना चाहिए। b और c का क्या आएगा, 2:1। क्रॉस गुणा करते हैं, कैसे, देखो इसका इसमें, फिर इसका इसमें और फिर इसका इसमें, क्या आएगा, देखो 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। ये रेशियो बनता है यदि जब आप इनको अलग अलग रेशियो बना के लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो इसके पास में 1 है, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया, 4। क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम आया 4। ठीक है, अब क्या करना है, इनका आप भाग देते जाओ और a रेशियो b रेशियो c डायरेक्ट लिखते जाओ। 1 का देंगे 4 में 4 ही आएगा रेशियो, फिर 2 का देंगे 4 में 2 आया, फिर 4 का भाग देंगे 4 में 1 आया। बस इतना काम करना था, केवल इतना आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको किसमें एलसीएम निकालना है, किसमें डायरेक्ट लिखना है, इसके लिए आप एक पहचान याद रखें। जैसे कि ये सवाल कितने रूपों में आपको दिख सकता है। एक तो ऐसे दिखेगा, a अनुपात b या a बराबर b बराबर c, यहां पे हो सकता है एक तो 1 2 3 ऐसे हो सकता है। ठीक है, या एक ऐसे ही हो सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। एक ये बराबर में हो सकते हैं, ये सारी वैल्यू बराबर में हो सकती है रेशियो में। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है, अगर ये इसके नीचे हो ये वैल्यू तो भी ये इनके डायरेक्ट रेशियो होते हैं, तो आप a अनुपात b अनुपात c सीधे बता सकते हैं। इसके लिए a अनुपात b अनुपात c यदि बताना है तो क्या बताएंगे आप, 1:2:3। आपको कोई एलसीएम नहीं लेना। एक तरीके से याद रखो कि a के यदि मल्टीप्लाई में अगर कोई वैल्यू है, जैसे कि ये वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई में है ए बी सी के में, तो ये वैल्यू इनके रेशियो नहीं हो सकती, आपको एलसीएम से बनानी पड़ेंगे। अगर इनके बटे में कोई वैल्यू है या इनके बराबर में कोई वैल्यू है तो उन्हीं का रेशियो वो होता है। ठीक है, अगर बटे में रेशियो है, अगर बटे में आपको वैल्यू दे रखी है तो ए बी सी का रेशियो डायरेक्ट होगा 1:2:3, यानी वो इन्हीं के रेशियो होते हैं, अगर बटे में हो या बराबर में हो, बस इनके पड़ोस में ना हो। ऐसे पड़ोस में हो तो ये आप 1:2:4 रेशियो नहीं कह सकते। एबीसी का रेशियो 1:2:4 नहीं कह सकते अगर इनके मल्टीप्लाई में हो। अगर ये वैल्यू बटे में होती तो डायरेक्ट रेशियो कह सकते थे 1:2:4।
अगर ये बराबर में होती तो भी हम कह सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद इसका भाग देना है और ये आ जाएगा आपका 4 2 1 इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे के सवाल देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखो, यदि P का 2/3 अंश Q का 1/5 है तो P अनुपात Q का मान क्या है। देखो, P का 2/3 अंश बराबर है Q के 1/5 के। ठीक, P रेशो Q पूछा है, आप इस बटे में ले आइए। तो P/Q बराबर, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर गुणा होगा तो 3 एकम 3 और नीचे इसका गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10। बस क्या रेशियो आया, 3:10। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि x/y बराबर 3/5 है तब 5x + 2y और 5x - y का अनुपात क्या होगा। देखो, जब भी अनुपात दे आपको और अनुपात में ही आंसर पूछे, इसका अनुपात इसका, दोनों का, दो वैल्यू का अनुपात पूछा आपसे, अनुपात देकर अनुपात ही पूछ रहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, x/y बराबर 3/5, यानी कि हमें बटे में यानी रेशियो में वैल्यू दी है, आपसे पूछा क्या है 5x + 2y बटे 5x - y, ये आपसे पूछा है। तो अनुपात में दिया है, पूछा भी अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आप वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5। देखिए यहां पर रख दो, 5 × 3 + 2 × 5 बटे 5 × 3 माइनस इधर 5, हल करो, 5 × 15 और 10 कितना आया 25 बटे 5 × 15 - 5 यानी 10, 5 से काट सकते हैं, 5 × 25 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 5:2, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, यदि P का 2/3 बराबर है Q का 6/7 तो P अनुपात Q का मान क्या होगा। देखो, P का 2/3 बराबर है Q का 6/7। कुछ नहीं करना, आप पहले तो डायरेक्ट काट लीजिए, 2 × 6, बस। अब P/Q बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 × 9 और नीचे 7, कितना आ जाएगा 9:7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, यदि U + V बराबर 80 तथा U/V बराबर 5:3 है तो U - V का मान बताओ। देखो, अनुपात को आपको ऐसे यूज करना है, पहले आप अनुपात बना लें, और इसमें तो दिया हुआ है पहले से अनुपात बना हुआ, अगर अनुपात दे रखा है उसके बाद में आपको इसको ऐसे यूज करना है जो वैल्यू जैसे आपको दी गई हो। अगर आपको योग दिया है, U और V का योग दिया है, तो हम इसका भी क्या करके चलेंगे, योग करके चलेंगे। अगर इसमें डिफरेंस दिया होता, हम यहाँ डिफरेंस करके चलते दोनों का, यानी इस रेशियो को हम ऐसे ही इस्तेमाल करते जो चीज हमें दी गई है उसके हिसाब से। अब हमें योग दिया है तो हम इसका इस्तेमाल योग के रूप में करेंगे, जैसे कि U/V कितना दिया है, U/V 5:3। अब यहां दिया है टोटल U और V का, तो हम भी इसका क्या कर लेंगे, टोटल कितने यूनिट हो जाएगा, ये 8, और 8 यूनिट का मान कितना दे रखा है, टोटल का मान 80, 8 का मान 80, एक का मान निकाल लो, 8 × 80 10, जब एक का मान 10 आ गया, आपसे क्या पूछा है U - V का मान बताओ। अब U - V हमने क्या कहते, जो जैसा यहां चाहते हैं वैसा ही इस रेशियो को यूज करेंगे। यहां पर हमें योग था
तो हमने योग के हिसाब से यूज कर लिया। अब वो चाह रहे हैं कि डिफरेंस बताओ, तो हम इनमें डिफरेंस कर लेते हैं। कितना डिफरेंस है? 2 यूनिट का। हमें 1 यूनिट का मान पता लग गया, तो 2 यूनिट का निकालने के लिए 2 गुणा 10 यानी कि 20 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि A का 5.4 बराबर B का 9.9 है तो A अनुपात B बताओ क्या होगा। देखो, ये तो सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। A का 5.4 बराबर है B का 9.9। 1 दशमलव से 1 दशमलव काट लेते हैं दोनों तरफ से। इसको काट से 9 से 9 छिक्की 54, इसको काट से 9 से 11 नाम 99। तो A बटे B बराबर, ये बटे में B आ जाएगा तो ये 11, ये 6 कहाँ चले जाएगा 11 के नीचे, यानी कि 11:6। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। यदि 2/3 P बराबर 4/5 Q बराबर 3/2 R है, तब PQR का मान बताओ। देखो, 2/3 P बराबर 4/5 Q बराबर 3/2 R। देखो, सबसे पहले सवाल में मैंने क्या समझाया था, अगर PQR या ABC जिसका रेशियो आपको निकालना है, उसके मल्टीप्लाई में अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो वो उसका डायरेक्ट रेशियो नहीं होता है। वो किससे निकलता है? उसके एलसीएम से निकलता है। एलसीएम किसका लेना है? अब यहां पर पहले, इससे पहले सवाल में था 1A बराबर 2B बराबर 4C ऐसे था। तो ये जो वैल्यू थी मल्टीप्लाई में, हमने उसी का क्या लिया था? एलसीएम लिया था। यहां बटे में है तो हमें बटे वाली वैल्यू का नहीं, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है। ठीक है, देखो कितना आया इसका एलसीएम, आएगा इसका 12। अब 12 के हिसाब से इसको सॉल्व करो। कितनी बार गया? 2 छिक्की 12, 6, और 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो 6 तिया 18। क्लियर? दूसरा रेशियो निकालो। 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15। ऐसे इसका 3 का भाग 12 में 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें तो 4 दूनी 8। 15 रेशियो 18 रेशियो 15 रेशियो 8, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान यही रखना है कि अगर ये बटे हो या ना हो, अगर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू का आप एलसीएम लेंगे, और अगर ऊपर मल्टीप्लाई में ना हो, डायरेक्ट बटे में हो, तो ये डायरेक्ट रेशियो उसी का होता है, फिर उसमें कोई एलसीएम नहीं लेना होता। ठीक है, देखो, यदि x का 40% y के 50% के बराबर है तो y रेशियो x का मान क्या है? x का 40% बराबर है y के 50% के। पहले इसका रेशियो बना लो। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, तो x बटे y बराबर इधर 5, ये 4 यहाँ बटे में चले जाएंगे तो 5/4 x रेशियो y। लेकिन आपसे x रेशियो y नहीं, y रेशियो x पूछा है, तो आप इसको रिवर्स बोल देंगे, तो y रेशियो x क्या आ जाएगा? 4/5। यह हमारा आंसर है। समझ में आया? चलिए अगला सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 60% अधिक हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? देखो, दो संख्याएं हैं जो किसी तीसरी संख्या से इतने परसेंट और इतने परसेंट ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं तीनों संख्या ए बी सी हैं, जिसमें ये दोनों संख्याएं इतने और इतनी ज्यादा हैं किसी तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, यानी 100% है, तो पहली 25% ज्यादा 125, और दूसरी 60% ज्यादा यानी 160। ये रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा इन दोनों संख्याओं का रेशियो बताओ, यानी कि जो शुरू की दो संख्याएं हैं उनका रेशियो आपको बताना है। तो अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल ये दो संख्या उठा लीजिए, केवल इन्हीं का रेशियो पूछा है आपसे। 25 से काटो इसे, 25 पंजे 5 से काटो, 5 से 25 बार,
और 5 से 32 बार। अब तो कटेगा नहीं। 25:32, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो ये फिर से वैसा ही सवाल है कि दो अगर वैल्यू हमें जो दे रखी है वो रेशियो में हो और आपसे जो पूछा गया मान है वो भी रेशियो में हो, तो हम डायरेक्ट वैल्यू उठाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो a बराबर 2b, यानी कि b जब यहां बटे में आ जाएगा तो ये बन जाएगा, बटे में 1 लगा सकते हैं, a बटे b बराबर 2/1। देखो मान लो कि हम इसे डायरेक्ट यूज ना करते तो हमें वैल्यू को जब अलग अलग करना हो तो हम x x मानकर अलग कर सकते हैं। इसमें अगर हम इस वैल्यू को अलग अलग यूज करना चाहते तो हम एक को कह सकते थे 2x और एक को कह सकते थे 1x। ठीक है, अब हम यदि इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते तो क्या आता, a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान पूछा है आपसे। देखो a की जगह रखते हैं हम 2x, b की जगह रखते हैं हम 1x, फिर यहाँ a की जगह रखते हैं 2x, b की जगह रखते हैं हम 1x। तो यहां पर आपका आता 2x और 1x 3x, और यहां पर आता 2x में से 1x यानी 1x। x से x कट जाता, तो दोनों ओर रेशियो में जब वैल्यू पूछते हैं तो जो वैल्यू हम लगाते हैं अपनी तरफ से रेशियो को अलग अलग करने के लिए वो वैल्यू कट जाती है। इसीलिए यहां पर जो आंसर आता है वो x पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल x मानकर फिर नहीं करते हैं। हम सीधे सीधे वैल्यू लगा सकते हैं, फिर कोई x मानने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सीधे सीधे लगाओ। इसमें रखो a की जगह पे 2, b की जगह पर 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, तो ये आ गया 3/1 यानी कि 3 आंसर। तो इसलिए इतना बड़ा हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। कब, सब जगह नहीं, केवल जब रेशियो में वैल्यू दे रखी हो और रेशियो में पूछा हो। मैंने बता दिया रेशियो में पूछा हो तो x कहाँ चला जाता है, दोनों तरफ से कट जाता है, इसलिए हम इसमें बिना x लगाए भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, जब संख्या a के 50% को b में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या b 25% बढ़ जाती है। 50% मतलब 1/2 और 25% मतलब 1/4। ठीक है, ये बढ़ जाती है, ये क्यों, इतना ही है। जब संख्या a के 50% को, a का 50%, अगर a पूरा ये है तो इसका 50% मतलब 1/2 इसका, तो हम a/2 कह सकते हैं। इसका a/2 जब b में जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा है हमने, b में, ऐसा कर दिया तो दूसरी संख्या जो b है वो 25% बढ़ जाती है। तो जो b है वो 25% बढ़ जाती है। बढ़ना कितना होता है, 1 प्लस, जब 1 पहले है और 25% और बढ़ गया तो कितनी हो जाती है वो 5/4 हो जाती है। ऐसा करने पर ये कंडीशन बनी इक्वेशन की। जब संख्या a के 50% को b में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या b 25% बढ़ जाती है। कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब आप b को घटा लीजिए इधर ले जाके, तो a/2 बराबर b इंटू 5/4 माइनस b, 4 एकम 4, 5 b में से 4 भी चले गए तो 1 भी बचा, तो a/2 बराबर 5 b में से 4 भी चले गए तो 1b/4। समझ में आ गया होगा, 4 एकम 4 भी, 5 b में से 4 भी, 2 से काट दो 2, तो ये आएगा a/b बराबर, ऊपर बचेगा यहाँ 1 और नीचे बचेगा 2, a/1/2। बस आपसे यही पूछा है कि a और b के बीच का अनुपात बताओ, तो कितना है, 1:2, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 3 पेन और 9 पेंसिल की कीमत के बराबर है, तो एक पेन की कीमत का एक पेंसिल की कीमत से अनुपात क्या होगा। सेम ऐसे ही रेशियो बनाना है इसमें भी।
8 पेन और 3 पेंसिल। देखो 8 पेन प्लस 3 पेंसिल बराबर है, इनकी कीमत बराबर है 3 पेन प्लस 9 पेंसिल के। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप पेन पेन एक तरफ कर दो, पेंसिल पेंसिल एक तरफ कर दो। तो ये 8 पेन और ये 3 पेन इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो 8 पेन में से 3 पेन चले गए तो बचे 5 पेन बराबर, यह 9 पेंसिल है, 3 पेंसिल इधर आके माइनस हो जाएंगी, तो 9 पेंसिल में से 3 पेंसिल चली गई तो 6 पेंसिल। ठीक है, बस रेशियो निकाल लो इसका, पेन बटे पेंसिल बराबर 6/5। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 6:5, इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल, a/3 बराबर b/2 बराबर c/5। तो c प्लस ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। देखो फिर से वही सेम काम है, दी गई वैल्यू आपकी रेशियो में है, पूछी जाने वाली वैल्यू भी रेशियो में है, तो हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब बात यहां पर आती है कि क्या ये रेशियो डायरेक्ट बना हुआ है या बनाना है। ये रेशियो डायरेक्ट बना हुआ है या बनाना है। तो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर वैल्यू बटे में हो तो वो डायरेक्ट रेशियो होता है उसी वैल्यू का, कुछ नहीं बनाना होता। और अगर बराबर में दे रखी हो ऐसी रेशियो लगाकर तो भी वो वैल्यू उसी की होती है, उसमें कुछ नहीं बनाना होता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लाई में होती तो हमें वो रेशियो, उसका डायरेक्ट रेशियो नहीं होता, उसको हम एलसीएम लेकर पहले तब उसे बनाते हैं। ठीक, तो ये रेशियो डायरेक्ट इसी का है। हम ये कह सकते हैं कि a/b/c की वैल्यू 3:2:5 है। हमें कोई एलसीएम नहीं लेना, मैंने शुरू में बताया था अगर बटे में हो तो वो डायरेक्ट रेशियो होता है। अब इसका यूज कर लीजिए, कैसे कैसे करना है देखो, c प्लस ए का होल स्क्वायर, c प्लस ए यानी इन दोनों का, 5 और 3 8 का होल स्क्वायर 64। अगला देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और b 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 रेशियो, b प्लस सी का होल स्क्वायर, b और c 5 और 2 7 का होल स्क्वायर यानी 49। देखो ये कहाँ है 64 25 49, ऑप्शन सी 64 25 49, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है और सी की बी से 10/7 गुना है, तो सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात क्या होगा, ये बताना है। देखिए ए की संपत्ति का बी से अनुपात, ए की संपत्ति का बी से अनुपात देखो कितना है 5/7, एक रेशियो दे दिया। फिर सी की संपत्ति का बी से अनुपात, सी की संपत्ति का बी से अनुपात 10/7 है। तो सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात क्या होगा, सी और ए का रेशियो पूछा एक तरीके से। देखो ये रेशियो हमें मिक्स करना है, मिक्स करने के लिए क्या करना है, एक तो वही तरीका है कि आप क्रॉस एन बनाओ, जैसे ए बी सी अगर हमें बनाना है तो पहले ए बी की रेशियो लिखो, कितना है 5 7, फिर दूसरा इसका लिखो 7 10, और तब ऐसे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो और तब बनाओ। ठीक है, इससे बेटर क्या है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका टाइम बचाने के लिए क्या करना है, आप ये गौर किया करो कि इन दोनों वैल्यूओं में कौन वैल्यू सेम है, और उस वैल्यू अगर वो जो वैल्यू यहां सेम है उसका नाम यहां सेम है तो उसकी वैल्यू यहां भी सेम होनी चाहिए। बस ये काम हमें करना है, उस वैल्यू को सेम करो, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो वैल्यू यहां मैच कर रही है और वही वैल्यू यहां भी मैच कर रही है तो उस वैल्यू को बराबर कर दो और बाकी सारी वैल्यू को सेम उसी तरीके से लिख दो। ठीक है,
मतलब जो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो उसमें पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी वैल्यू में तब लिख दो। देखो कैसे लिखना है। अब यहां तो पहले से ही बैलेंस है, यहां पर b 7 है, यहां भी b 7 है, तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लिखते जाओ। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी लिखनी है, a की 5, b की 7, यहां से चाहे यहां से कहीं से भी लिखो, और c की 10। आपसे पूछा है c और a का रेशियो, तो c रेशियो a, c की वैल्यू 10 और इसकी 5, यानी कि 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो अगला सवाल। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखो दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, तो हम ये मान लेते हैं कि दो संख्या ए बी 5/7 के रेशियो में है। ठीक है, अब इसमें दिया है पहली संख्या 20 है, तो पहली संख्या 5 यूनिट कितने के बराबर है, 20 के, यानी कितने गुना है, 4 गुना, या इससे भाग दे लेंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4। आपसे पूछा दूसरी संख्या कितने यूनिट है, 7 यूनिट, तो 7 गुणा 1 यूनिट कितने के बराबर आई है, 4 के, तो 4 सत्ते 28 दूसरी संख्या होगी। ठीक है, यह भी बेसिक जानकारी के लिए है ये क्लास, जिसमें आपको छोटे छोटे अनुपात बनाने के, अनुपात को यूज करने वाले सवाल इसमें यूज हो रहे हैं। इससे आगे फिर इससे थोड़े बड़े लेवल के सवाल लिए जाएंगे। ठीक है, देखो राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है, फिर रेनू बचे पिज्जा का 4/7 भाग खाती है, अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष है, ये पूछा है आपसे। देखो इसको हम ऐसे करेंगे, प्रारंभिक वैल्यू और बची वैल्यू यानी शेष वैल्यू, कितना बचा है, ठीक है ना, बचा हुआ कितना है। अब आप यह देखो, अगर 8 टोटल था जिसमें से 3 भाग खा लिया, तो बचा कितना, 5। प्रारंभ में 8 था, बचा कितना, 5। फिर जो शेष पिज्जा था, ये ध्यान रखना, शेष 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 तभी काम करना है, ये जब शेष बार बार कहे कि शेष का, बचे हुए का, तब आपको इस तरीके से यूज करना है। शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है एडम, यानी कि 10 टोटल था, 3 खा लिया, बचा कितना, 7। फिर रेनू बचे हुए का 4/7 भाग खाती है, इसका मतलब 7 टोटल था और 4 भाग खा लिया, बचा कितना, 3। तो फाइनली देखो क्या चेंज आया, हल करते हैं। देखो 7 से 7 यहाँ कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा 2 बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 3 ही बचा है बस केवल, यानी कि ये फाइनल चेंज आया। यानी कि हम कह सकते हैं प्रारंभ में वो 16 यूनिट था और खाने के बाद जो बचा वो 3 यूनिट था। तो बस आपसे पूछा है कितना भाग शेष बचेगा, तो कितना बचेगा, 3 यूनिट, कितने में से, 16 में से, यानी कि इतना भाग बच जाएगा, 3/16 हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला सवाल। यदि x और y विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं और x² - y² 16:81 है, तो 3x + 4y बटे 2x - 3y का मान क्या होगा। देखिए इसमें आपको दिया है ये x² - y² बराबर 16:81। ठीक, अब आपसे यहाँ स्क्वायर में तो वैल्यू पूछी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका अंडरवुड करेंगे, तो x/y कितना आ जाएगा, जब यहां से अंडरवुड करेंगे x आएगा x² का, y² का y, तो 16 का कितना आ जाएगा, 4, रेशियो इसका कितना आ जाएगा, 9। क्लियर, ये आ गया। अब आपसे पूछा है 3x + 4y बटे 2x - 3y का मान क्या होगा। देखो 3x + 4y बटे 2x - 3y की वैल्यू आपको पूछी है।
रख दीजिए। 3 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 4, प्लस 4 इंटू वाई की जगह कितना रखना है 9, फिर 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखना है 4, 3 और वाई की जगह कितना रखना है 9। कितना आया देखो, 4 तिया 12 और 9 चौक 36 बटे यहाँ 4 दूनी 8 और 9 तिया 27। ठीक है, ये आया। अच्छा, अब इसमें कहा है कि ये विपरीत चिन्ह वाली वैल्यू है, तो अगर मान लो ये विपरीत चिन्ह वाली है, तो देखो ये प्लस माइनस में इसका आंसर आता है, अंडर रूट करने पर स्क्वायर की वैल्यू का प्लस माइनस में आता है। तो इसमें ये कहा है कि ये दोनों विपरीत चिन्ह वाली यूज करनी है। तो मान लीजिए अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो देखो इसका आंसर क्या बन सकता है। अगर ये प्लस है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, लेकिन ऊपर अब नेगेटिव बनेगा। और अगर नीचे ये नेगेटिव है तो ये वाला भी नेगेटिव बनेगा। ये वाला आपका कितना लेना है हमें, माइनस का 9 लेना है, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू बचेगी वो 36 12 48 और नीचे नेगेटिव वैल्यू बचेगी 19 और 7 28 यानी 19। लेकिन ऐसा कोई आंसर तो है नहीं, यानी नेगेटिव हमें लेना नहीं है। इसका मतलब हम इसे प्लस इसे माइनस ना लेकर इसे रिवर्स लेते हैं, इसे माइनस इसे प्लस लेते हैं, क्योंकि सवाल में कहा है क्लियर कि एक्स और वाई विपरीत चिन्ह वाली संख्या लेनी है। अगर जब हमने देखा कि अगर इसे प्लस लेते हैं इसे माइनस लेते हैं तो हमारा आंसर माइनस में बनता है, जबकि माइनस का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हम इस वैल्यू को यूज ना करके अब हम जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं इसे माइनस और इसे प्लस के लेते हैं। अब देखिए क्या आंसर बनेगा। देखो, जब हमने ये माइनस की ली तो ये माइनस के हो गए, ठीक है, माइनस का 4 इंटू 3, और जब ये प्लस का लिया तो ये तो ऑलरेडी प्लस है। ठीक है, अच्छा, और इसको लेते हैं जब, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये भी माइनस माइनस प्लस, तो देखो कितना आया 4 तिया 12 माइनस के प्लस के 9 चौक 36 बटे, और इधर आया आपका ये माइनस था ये प्लस था, 4 दूनी 8 माइनस के, यहाँ प्लस है तो ये माइनस के ही रहेंगे, माइनस के 3 नाम 27, ये आया। तो यहाँ कितने बचे 36 में से 12 यानी 24, और नीचे कितने बचे ये आपके हो गए 28 और 7 27 और 8 35, 24 बटे 35। लेकिन यहाँ नेगेटिव फिर से आ रहा है, दोनों केस में नेगेटिव बच रहा है, इसका मतलब किसी एक में ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या। अगर इसको माइनस लेते हैं तो यहाँ माइनस, इसको प्लस लेते हैं प्लस, इसको यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे प्लस लेते हैं तो इसमें पहले से माइनस लगा है इसलिए माइनस, ये दोनों माइनस, और इसमें पॉजिटिव वैल्यू बचती है। और अगर इसको प्लस लेते हैं तो ये वाली वैल्यू प्लस, ये वाली वैल्यू माइनस, यानी यहाँ से ऊपर से माइनस बचेगा, और ये वाली वैल्यू प्लस, यहाँ से नीचे माइनस लेते हैं तो भी क्या बचेगा माइनस। अच्छा, पहली वाली वैल्यू का इस्तेमाल करके देखते हैं। अगर हम 4:9 को इसे माइनस और इसे प्लस लेते हैं, देखो कितना आएगा। ये आपसे पूछा 3 चौक 12 प्लस का माइनस 4 नाम 36 माइनस के, इधर लेते हैं तो 2 चौक 8 प्लस के, और यहाँ इसे माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और ये आते हैं आपके 9 तिया 27। यहाँ फिर से माइनस आ रहा है, यानी 24 बटे 35, यानी कि आंसर में यहाँ माइनस है, इसीलिए ये गड़बड़ा रहा है, इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4 बराबर 2a माइनस 3b प्लस 5c बटे k है, तो k का मान क्या है। देखो,
a/2, b/3, c/4 आपको दिया है, इसकी वैल्यू पूछी है। आपको क्या करना है, जिस रेशियो में ये वैल्यू दे रखी है आप उसी रेशियो के हिसाब से या तो यूज कर लें, यानी कि मल्टीप्लाई कर लें उतने का। जैसे यहाँ 2a है, यहाँ 1a है, हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में ऐसे यूज कर लेंगे घटा के जोड़ के। ऐसे यहाँ 3b है तो हमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 5c है 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें और इससे कंपेयर करते हैं। एक तो तरीका यह है, इससे आ जाएगा, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इस सबको x के बराबर मान लें, तब भी आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ कैसे होना है। पहला ये कि मान लीजिए आपको दे रखा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर दे रखा है आपको 2a माइनस 3b प्लस 5c बटे k। ये सब मान लीजिए आपको दे रखा है x के बराबर। हमने इस सबको x के बराबर मान लिया। अब हर एक को x के बराबर मान के a की वैल्यू निकालना है। यदि a/2 का मान x के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2x। ऐसे ही b का मान निकाल सकते हैं, b/3 यदि x के बराबर है तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3x। ऐसे ही c/4 यदि x के बराबर है तो c की वैल्यू कितनी होगी, 4x। इन सब वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए। देखो 2 इंटू a की जगह पर कितना रखना है, 2x माइनस 3, फिर b की जगह कितना रखना है, 3x प्लस 5 और c की जगह कितना रखना है, 4x इंटू में बटे के बराबर किसके है, ये x के। ठीक है, बस देखो ये आ गया आपका 2 दूनी 4x, यहाँ पर 9x और 20x बटे के बराबर x। देखो 20 और 4 24, 24x में से 9x गए तो बचे 15x, यानी कि 15x बटे के बराबर x। तो यहां से कट गया तो के बराबर कितना आ गया, 15। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, दूसरे तरीके से ये कर सकते थे कि आप इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो और ऐसे जोड़ते जाओ जैसे रखना है। जैसे हमें 2 गुना चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिखेंगे 2a। ठीक है, तो नीचे यहां भी हो जाएगा 4। फिर ये माइनस करना है तो हम इस वाले को b वाले हिस्से को माइनस लगाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b बटे नीचे भी कितना हो जाएगा, 3 3 9। क्लियर। अगला हिस्सा 5c प्लस का है तो हमें क्या करना है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है। ये कितना हो जाएगा, 5c, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये बराबर हो जाएगा इसके 2a 3b 5c बटे के। ये हिस्सा इससे कट गया तो सीधे सीधे के का मान कितना आ गया, 20 और 4 24 में से 9 गए तो के बराबर 15। इससे एक ही लाइन में आ जाएगा। और अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 13:44 है, वो 1344 है और उनका अनुपात 7:12 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344, गुणनफल ये क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। और मैंने क्या बताई थी कि अनुपात को हम उसी तरीके से यूज करते हैं जैसी वैल्यू हमें प्राप्त है। हमें प्राप्त क्या है, गुणनफल, तो हमें इसको भी गुणनफल के रूप में यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें रेशियो में गुणनफल के तरीके से यूज करने में एक चीज है कि अगर जब आप योग लेते हैं तो आप सीधे सीधे जोड़ और घटा सकते हैं, योग और अंतर लेते हैं। लेकिन जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू x के रूप में और यहाँ भी वैल्यू एक x के रूप में माननी पड़ती है। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं, क्योंकि गुणनफल लेना है, मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर की फॉर्म बनती है, जबकि जोड़ने घटाने के केस में केवल x बनता है, एक यूनिट बनती है। तो यहाँ देखेंगे एक हिस्सा 7x इंटू दूसरा हिस्सा 12x, दोनों हिस्सा अलग अलग मानते हैं तो ऐसे मानते हैं ना, x x मान के अलग करते हैं। उन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है, 1344 के। बस हल करो, 12 से काट दो, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 7 से 16 सत्ते 112, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 16, तो x का मान कितना आया, 4। आपसे पूछा छोटी संख्या बताओ, तो छोटा इसमें कौन है, 7 यूनिट वाला, तो 7 इंटू 1 यूनिट का मान कितना आया,
4, तो 7 चौक 28। अच्छा, इसमें छोटा वाला नहीं, शायद बड़ा वाला पूछा है। इसमें गलत दिया है, छोटा नहीं, इसमें आपसे बड़ा पूछा है। ठीक है, तो आपको 12 गुणा 4 करना पड़ेगा, 12 चौक 48। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का योग 8320 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखिए, दो संख्याएं कितने के अनुपात में है? 7:9। इनका वर्गों का योग करना है, तो इसको भी वर्ग के रूप में मिलाना है, इसको वर्ग के रूप में। तो इनमें हम यदि इनको अलग अलग करें तो एक 7x बन जाएगी, एक 9x बन जाएगी। वर्ग करके जोड़ो इनका, ये आएगा 7 7 49 एक्स स्क्वायर, पहले का वर्ग, और इसका करेंगे तो 9 9 81 एक्स स्क्वायर, और दोनों का जोड़ा। आपसे पूछा है उनके वर्गों का योग, पहले वर्ग फिर योग करना। कितने के बराबर है? 8320 के। ठीक है, कितना आया है? 80 50 130, यानी कि 130 एक्स स्क्वायर बराबर कितना? ठीक, एक 0 से 0, 13 से काट लेते हैं इसे। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 6 बार, 13 चौक 52, 64, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 64। तो एक्स का मान कितना आया? 8, 8 × 64, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। बस आपसे पूछा क्या है? उन दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो दोनों का योग कितने यूनिट है? 9 और 7 16 यूनिट। 16 यूनिट का मान बताना है, तो 16 गुणा 1 यूनिट का मान कितना है? 8, 16 × 128। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।